योग का, अध्यात्म का, ध्यान का, भजन का, झगड़ा खत्म। तो दोनों मिलकर के खुद की तो समस्या हटाएंगे ही, वो समाज से भी उस समस्या को हटा सकते हैं, क्योंकि वो भुक्त भोगी हैं और उनको ये आनुभौतिक ज्ञान भी हो गया कि हमारी जो स्थिति थी और अब योगाभ्यास करके हमने जो एनर्जी गेन की है उससे हमने अपनी समस्या जैसे हटाई, ऐसे हम दूसरों की भी हटा सकते हैं। पतंजलि योगपीठ ने यही तो किया है। पूज्य गुरुदेव को जो कोई शारीरिक कष्ट थे उन्होंने योग से अपने मिटाए, फिर उनको पता लगा कि दूसरों के भी मिट सकते हैं तब। तो यहाँ पर दोनों की समस्या एक ही है, श्री राम की भी समस्या वही है और सुग्रीव की भी समस्या वही है। सुग्रीव की जो पत्नी है रूमा, बाली ने उनका अपहरण कर लिया और बाली ने इनको, सुग्रीव को निष्कासित कर दिया था, इनकी भी पत्नी का अपहरण हो गया था। तो ये इनको वहां पर लेकर के जाते हैं सुग्रीव से मिलाने के लिए, लेकिन सुग्रीव क्योंकि भयभीत थे, पहले तो वो ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे थे, लेकिन जैसे ही हनुमान जी उनसे मिलने गए तो वो चुपके से ऋष्यमुख से उठ करके मलय पर्वत पर आ गए, पास में ही था। तो हनुमान जी पहले ऋष्यमुख पर उनको देखते हैं और ऋष्यमुख पर जब वो नहीं मिलते हैं तो मलय गिरिम, तो मलय पर्वत पर जाते हैं। ऋष्यमुखात् तु हनुमान गत्वा तम मलयम गिरिम आचचक्षे तदा वीरौ कपि राजाय राघवौ। तब उन दोनों का परिचय करवाते हैं सुग्रीव के साथ। तो ये हम पढ़ रहे थे, श्री राम के बारे में बताते हैं उनको। ये श्री राम है, महाप्राज्य है। अयम रामो महाप्राज्य संप्राप्तो दृढ़ विक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा पितुर निर्देश पारगः। ये श्री राम है, बहुत ही बुद्धिमान है, महाप्राज्य हैं और बहुत ही दृढ़ पराक्रम वाले हैं, दृढ़ विक्रमः। और अपने भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ इस स्थान पर, इस दंडकारण्य में क्यों आए हैं? पितु निर्देश पारगः, पिता के निर्देश का पालन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, अब आगे पढ़ते हैं। तस्यास्य वसतोरण्ये नियतस्य महात्मनः रावणेन हृता भार्या स त्वां शरणमागतः भवता सख्यकामौ तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ प्रतिगृह्यर्चयस्वेतौ पूजनीये तमौभौ। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं सुग्रीवो हृष्टमानसः दर्शनीयतमो भूत्वा प्रीत्या प्रोवाच राघवम् भवान् धर्मविनीतश्च विक्रान्तः सर्ववत्सलः आख्याता वायुपुत्रेण तत्त्वतो मे भवद्गुणाः। तो आगे बताते हैं, तस्य अस्य अरण्य वसत। तो ये जो श्री राम हैं, जो महाप्राज्य हैं, इनके अरण्य वसतः, अरण्य में वास करते हुए, नियतस्य महात्मने, जो बहुत ही यम नियमों का पालन करने वाले महात्मा हैं, इन महात्मा के अरण्य में वास करते हुए भार्या हृता रावणेन, रावण के द्वारा इनकी भार्या का अपहरण कर लिया गया। स त्वाम शरणम आगतः, और उसको खोजते खोजते ये यहाँ आए हैं और अब आपकी शरण लेना चाहते हैं, अब आपकी शरण में आए हैं। सुग्रीव को बता रहे हैं, भवता सख्य कामौ तौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। तो इसका मतलब है, तौ कह रहे हैं तो थोड़ा सा बाद कहीं दूर खड़े हैं, इसका मतलब एतौ नहीं कह रहे ना, तौ कह रहे हैं। तो समीप में हो तब तो एतौ बोलते, और अभी तो कह रहे हैं तौ। तो इसका मतलब है पहले वो अपने स्वामी से जाके, जैसे हम करते हैं, भाई कोई गेस्ट आया है तो बाहर खड़ा करते हैं, अंदर आके बताते हैं हम कि जी वो मिलना चाहते हैं आपसे। तो ऐसे ये बता रहे हैं कि ये दोनों जो भाई हैं, तौ राम लक्ष्मणौ भ्रातरौ, दोनों राम लक्ष्मण जो दो भाई हैं, भवता सख्य कामौ, आपसे मित्रता करना चाहते हैं। तो ये साथ साथ में ना हमें लोक व्यवहार और शिष्टाचार ये भी बता रहे हैं। कभी कभी जिनको लोक व्यवहार नहीं आता है ना, तो जैसे कोई मिलने वाला आया तो उनको साथ ही लेके अंदर आके बोल जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो अब
अगले व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता, भाई पहले ये तो बता ये कौन है, कहाँ से आया है, किस प्रयोजन से आया है, इससे अभी मिलना है, बाद में मिलना है। छोटी छोटी बातें भी रामायण सिखाती है हमें। तो कह रहे हैं ये आपसे मित्रता करना चाहते हैं, प्रतिगृह्य, मुझे लगता है कि आपको उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उस मित्रता को। अर्चयस्व एतौ, आपको इन दोनों की अर्चना करनी चाहिए, अपने पास आई हैं। पूजनीय तमौ उभौ, क्योंकि ये दोनों सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, मैं उनसे मिला हूँ, मैंने उनसे बातचीत की है, उनके व्यक्तित्व को भी मैंने देखा है। तो वो दोनों कैसे हैं? पूजनीय तमौ, पूजनीय, पूजनीयतर, पूजनीयतम, माने पूजनीय की पराकाष्ठा। जैसे अपने हृदय की उदारता में हमारे पूज्य गुरुदेव भी अपने सब साधुओं को क्या बोलते हैं? पूज्य। तो अब ये सोचने की बात है कि इन साधुओं में से कितने पूज्य हैं, कितने पूज्यतर हैं, कितने पूज्यतम हैं, या कितने पूज्य से भी नीचे। वो हर व्यक्ति को अपना आकलन खुद ही करने की आवश्यकता है। वे गुरुजी जो शब्द बोल रहे हैं तो ये हमारे व्यक्तित्व में कहीं फिट हो रहा है, नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है हम पूजनीय की जगह त्यजनीय बन रहे हैं? तो ऐसे ये उनका परिचय दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जब वो सामने आता है ना, तो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, बोलते हैं ना भाई मेरे को ना इसकी अच्छी वाइब्स फील नहीं हो रही है, मेरे को इसकी बहुत अच्छी वाइब फील हो रही है। किसी साधु महात्मा के पास जाते हैं, जैसे डोमेट में पूज्य स्वामी जी थे, पूज्य स्वामी चंद्र स्वामी जी, तो बोलते तो थे नहीं, वो पहले तो मौन ही रहते थे और बाद में भी बहुत कम बोलते थे। तो जब उनके पास जाते थे तो अच्छा क्यों लगता है? उन्होंने जो अपना एक शुचिता का जीवन जी के जो बहुत हाई एनर्जी वाली वाइब्स एकत्रित की हैं, आध्यात्मिक शक्ति से युक्त, वो टच करती हैं कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के पास बैठने से, तो इसलिए अच्छा लगता है। तो फिर वो कहेंगे ठीक है अब चलो जाओ, तो तब लगता है थोड़ी देर और बैठ जाए इनके पास, क्योंकि व्यक्ति को अनजाने में ही एक एनर्जी मिल रही होती है ऐसे महात्मा के पास बैठ करके, इसलिए हम उठना नहीं चाहते उनके पास से, हमें लगता है थोड़ी देर और बैठे। और जिस व्यक्ति के पास एनर्जी का ह्रास है, दुखी है, परेशान है, लड़ाई झगड़ा करता है, ईर्ष्या द्वेष करता है, हमेशा तनाव में ही जीता है, उस व्यक्ति के पास आके भागना चाहता है व्यक्ति, क्योंकि अनजाने में ही वो व्यक्ति हमारी एनर्जी को शक कर रहा होता है, तो उसके पास नहीं बैठना चाहता है कोई भी। तो हनुमान जी क्योंकि इनके पास गए हैं तो उनको अच्छी वाइब्स फील हो रही हैं। श्री राम लक्ष्मण जो परम तपस्वी हैं, महान शक्तिशाली हैं, वैसे तो हर आत्मा में ही शक्ति है, लेकिन उन्होंने उस शक्ति को अभिव्यक्त किया है बचपन से ही अभ्यास करके, अध्यात्म विद्या का अभ्यास करके, लोक विद्या का अभ्यास करके। लोक व्यवहार भी अभ्यास से आता है, ये बात केवल अध्यात्म की नहीं है, ये केवल फिजिकल नहीं है। जैसे फिजिकल अभ्यास करते करते जो माताएं किचन में खाना बनाती हैं, 10 साल में खाना बनाते 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 उनका अभ्यास इतना सुदृढ़ हो जाता है कि वो आधे घंटे में 10 लोगों का खाना बना देती हैं, और कुछ बिखेरती नहीं है किचन में, एकदम साफ सुथरा फटाफट। बोले आप बैठो मैं अभी बना के लाती हूँ, 10 चीजें बना लाएगी। और जिसने पाक शास्त्र की पुस्तक तो बहुत पढ़ी, कैसे बनता है सब्जी रोटी दाल चावल, वो खूब अच्छे से पढ़ा, लेकिन कभी गया नहीं किचन में, और आज उसको बोले कि आज 10 अतिथि आए हैं, आपको ही बनाना है इनके लिए खाना, तो आधा तो जला हुआ मिलेगा, आधा कच्चा मिलेगा, सामान सब बिखरा मिलेगा, 1-2 पात्र टूटे मिलेंगे, और फिर हो सकता है अतिथि बीच में उठ के चले जाएं, इतनी देर भी लग जाए, क्योंकि अनभ्यास विद्या है। तो जैसे सब विद्याएं अभ्यास से आती हैं, ऐसे लोक विद्या भी अभ्यास से ही आती है। जो शिष्ट व्यक्तियों के बीच में रहते हैं, उनसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो उनका वैसा ही व्यवहार बन जाता है।
साधु संतों के पास, शिष्ट व्यक्तियों के पास रहने वाले जो उनके शिष्य शिष्याएं हैं, वो भी सीख जाते हैं लोक व्यवहार कैसे करना है। और बिल्कुल ऐसे उज्जड़ लोगों के पास रहते हैं, जो गाली गलौज करने वाले लोगों के पास जो रहते हैं, थोड़े दिन में वो भी वैसे ही करने लग जाते हैं। बोलते हैं कुछ लोग तो, जी पुलिस का महकमा ही ऐसा है, जी ड्राइविंग का महकमा ही ऐसा है। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो एक परंपरा चला दी, तो सब ऐसे करते हैं इसलिए हम भी करते हैं। तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे तो लाइसेंस मिल गया हमें इधर आकर के। तो और जो ऐसे साधु संतों की सन्निधि में रहते हैं तो वो अशिष्ट आचरण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहां अलाउ ही नहीं है करना। तो ऐसा अभ्यास करते 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 लोक व्यवहार भी आ जाता है। तो जब ये श्री राम से और लक्ष्मण से मिले, क्योंकि इनको लोक व्यवहार का भी अभ्यास है, अध्यात्म का भी अभ्यास है, ध्यान भजन का भी अभ्यास है, आज्ञा पालन करने का भी अभ्यास है राम लक्ष्मण को, तो इसलिए ये श्री हनुमान जी की दृष्टि में प्रथम भेंट में ही कैसे हो गए? पूजनीयतम। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रयोग कर रहे हैं सुग्रीव जी को बताते हुए, पूजनीयतमौ उभौ प्रतिगृह्य अर्चयस्व। मेरी तो समझ ये है, क्योंकि जो ये हैं सुग्रीव, ये हनुमान जी को बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि एक तो ये विद्यावान बहुत थे, गुणी भी बहुत थे, बहुत चतुर भी हैं, व्यवहार भी करना जानते हैं, शक्तिशाली भी हैं, सिद्धियों के भी मालिक हैं। तो हर दृष्टि से जिसको कहते हैं ना बहुत ही कुशल व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति हैं ये। तो हनुमान जी कह रहे हैं तो इसके पीछे तो कुछ कारण होगा। तो हनुमान जी इनको बता रहे हैं, देखो भाई मेरी दृष्टि में तो ये पूजा करने योग्य हैं और हमें इन दोनों को स्वीकार कर लेना चाहिए, अपने साथ मिला लेना चाहिए। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम सुग्रीवो हृष्टमानसः दर्शनीय तम भूत्वा प्रीत्या प्रोवाच राघवम। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर बुला लो उनको अंदर। जब आप ऐसे कह रहे हो, आपकी दृष्टि में यदि वो पूजनीय तम है तो जरूर ही होंगे, तो उनको बुलाओ। तो उनके वाक्य को सुनकर के ये कैसे हो गए? हृष्ट मानसः, प्रसन्न मन वाले। तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर पतंजलि योगपीठ में एक साधु संतों का ऐसा एक बना के रखा है माहौल, और कोई दूर से आए और कोई बताए, महाराज जी को बताए यहाँ, या तो जो भी गुरुकुल में लीड करते हैं वरिष्ठ हैं उनको बताएं कि जी ये तो बहुत अच्छे साधक हैं, इन्होंने ऐसे साधना की है, तो खुश होते हैं। अच्छा है, हमारे साथ एक अच्छा व्यक्ति और आकर के मिल गया। तो ऐसे ही हृष्टमानस सुग्रीव हनुमत वाक्यम श्रुत्वा दर्शनीयतम भूत्वा, श्री राम से कैसे मिल रहे हैं? दर्शनीयतम भूत्वा। किसी से मिलने के लिए भी तैयारी करनी होती है। तो ये तैयारी संसार के लोग तो केवल फिजिकल तैयारी करते हैं, अपने घर में कैसे भी बैठे थे, लेकिन कोई मिलने आ गया तो वे ठीक से कपड़े पहनो, वस्त्र नहीं ओढ़ रखा तो ओढ़ो, ये है। और किसी साधु संत से मिलना है तो फिर दर्शनीयतम होने का मतलब क्या है? तुरंत अपनी चेतना को अपलिफ्ट करके मिलते हैं। फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि झगड़ा करते हुए या उदास निराश होते हुए किसी साधु से मिले हम, ऐसे नहीं हो सकता। जब कोई बड़ा साधु आएगा तो तुरंत व्यक्ति की चेतना अपलिफ्ट होती है, उनसे मिलना है। वो झगड़ा भी कर रहा था तो उसको वहीं ब्रेक लगाएगा तुरंत, वे बाद में देखेंगे। अभी इनसे मिलना है तो प्रसन्नता पूर्वक। तो ऐसे ही सुग्रीव जी दर्शनीयतम भूत्वा प्रीत्या राघवम प्रोवाच, प्रीति पूर्वक। अभी तक तो डाउट था, कौन है, कहाँ से आए हैं, पता लगाओ भाई। और अभी उनसे कैसे मिल रहे हैं? प्रीत्या, प्रीति पूर्वक। और उनको कह रहे हैं भवान धर्म विनीतश्च, आप कैसे हैं? धार्मिक भी हैं और विनीत भी हैं, विनम्र भी हैं। भवान धर्म विनीतश्च विक्रांतः, बड़े पराक्रमी हैं। सर्ववत्सलः, सबसे प्रीति करने वाले हैं। वत्सलता है सबके प्रति आपके दिल में। ऐसा मुझे बताया, किसने बताया? वायुपुत्रेण आख्याता तत्वतः मे भवत पुनः।
आपके जो गुण हैं वो सब मेरे को तत्वतः बिल्कुल यथार्थ रूप में, उसमें कुछ मिक्सअप नहीं किया, वो सब आपके गुण मेरे को हनुमान जी ने बताए हैं, वायुपुत्र ने बताए हैं। तन्ममैवैष सत्कारो लाभश्चैवोत्तमः प्रभो यत्त्वमिच्छसि सौहार्दं वानरेण मया सह रोचते यदि वा सख्यं बाहुरेष प्रसारितः गृह्यतां पाणिना पाणिर्मर्यादाबध्यतां ध्रुवा एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुग्रीवेण सुभाषितं सपृष्ठमनसा हस्तं पीडयामास पाणिना हृद्यं सौहृद्यमालम्ब्य पर्यस्वजत पीडितं ततो हनुमान् काष्ठयोः जनयामास पावकम्। तन्मम एव एष सत्कारो लाभश्च एव उत्तम प्रभो। तो हे प्रभु, जो आप खुद हमारे पास चल कर के आए हैं, ये तो हमारा सत्कार है। तत् मम एव एष सत्कार, जो मैं आपका सत्कार कर रहा हूँ, आपका सत्कार नहीं कर रहा, वास्तव में तो ये मेरा अपना ही सत्कार है, मेरी अपनी ही धन्यता है ये। तन मम एव एष सत्कार लाभश्चैव, और ये मेरा अपना ही लाभ है, आपका लाभ नहीं हो रहा है, इसमें मेरा अपना ही लाभ हो रहा है। लाभश्च एव उत्तम प्रभु, उत्तम लाभ हो रहा है। किसी को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करने वाले का ज्यादा लाभ है या प्रणाम जिसको कर रहे हैं उसका ज्यादा लाभ है? करने वाले का ज्यादा लाभ है। यही सुग्रीव भी कह रहे हैं। तो रामायण भी इस बात का प्रमाण दे रही है। जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो खुद का सम्मान ज्यादा होता है, क्योंकि सम्मान करने के लिए हमें किसी का, खुद को विनम्र होना पड़ेगा जब किसी का सम्मान कर रहे हैं तो ये तो आत्मा के गुण हैं। विनीत होना, प्रीति करना, ये तो आत्मा के गुण हैं। तो हम अपने ही आत्मा के गुणों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, उन्हीं को जगा रहे हैं हम। तो ये सुग्रीव कह रहे हैं कि मैं जो आपका सत्कार कर रहा हूं, ये मम एव एष सत्कार है, लाभश्च एव उत्तम प्रभु। हे प्रभु, ये तो मेरा ही अहोभाग्य है, आपका नहीं। दूसरे का सम्मान करने में, दूसरे के सामने विनम्र होने में, दूसरे की सेवा करने में, दूसरे को क्षमा करने में, उसका लाभ ज्यादा नहीं है, अपना ज्यादा है। तो कम से कम अपना लाभ समझ करके व्यक्ति को ये चीजें कर लेनी चाहिए, क्योंकि अपने लाभ के लिए तो ये जीवन है हमारा मनुष्य का। दूसरा व्यक्ति कोई हमारे साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है तो हमें लगता है भाई ये तो रोज ही परेशान करने लग गया, तो कभी मन में आता है कि फिर इसको ना थोड़ा सा प्रसाद दे ही देना चाहिए। तो हम उसको फिर दंडित करना चाहते हैं, वो हमें दुखी कर रहा था, हम भी दुखी करना चाहते हैं, टिट फॉर टैट वाली भाव आ जाता है। तो हमारे पास इस समय दो ऑप्शन हैं। एक, हमारे साथ जो बदतमीजी कर रहा है, या तो हम उससे ज्यादा बदतमीजी करके उसको चुप करवा दें, और दूसरा ऑप्शन है हम उसको क्षमा कर दें। दोनों ही बहुत कठिन है। पहले वाला भी कठिन है क्योंकि उसी के लेवल पे उतरना पड़ेगा, दूसरे वाला महा कठिन है, क्षमा करना। वो बिना शक्ति के हो ही नहीं सकता है क्षमा करना। जो अपने पूज्य स्वामी जी महाराज थे, पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी, तो उनके सामने जैसे सब जगह ही होते हैं ऐसे महानुभाव, तो उनके साथ जो रहने वाले थे, उनकी पुत्री या उनके जो पर्सनल जो सेवा करने वाले थे, वो कभी किसी व्यक्ति के बारे में बताते, बोले गुरुजी आप इनको इतनी प्रीति करते हो और इन्होंने हमारी नाक में दम कर रखी है। ये बहुत उद्दंड व्यक्ति हैं। तो महाराज जी पता क्या बोलते थे, भाई बीमार है, रोगी है, और रोगी कृपा का पात्र होता है। बोल जी काहे का रोगी है, अच्छे से 4-6 रोटी खा रहा है, मक्खन दही सब उड़ा जा रहा है, रोगी नहीं है। अरे भाई रोगी है, और रोगी तो करुणा का पात्र होता है।
तो उनका कहने का अभिप्राय ये होता था कि भाई वो मन से रोगी है, शरीर से तो नहीं है। क्योंकि शरीर से और मन से, दोनों से कोई स्वस्थ होगा कोई व्यक्ति, तो वो ऐसा आचरण क्यों ही करेगा। अगर कोई ऐसा आचरण कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका मन स्वस्थ नहीं है। आयुर्वेद में तो स्वस्थ की परिभाषा क्या की है? स्वस्थ इंद्रिय, स्वस्थ मन, प्रसन्न मन, और शरीर तो स्वस्थ होना ही चाहिए। उसी को स्वस्थ बताया है ना। स्वस्थ इंद्रिय, आत्मना, मन, तीनों चीजें बताई हैं। प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न इंद्रिय, प्रसन्न मन, तीनों प्रसन्न होंगे तब स्वस्थ उसको कहा जाएगा। स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो अगर कोई व्यक्ति बदतमीजी कर रहा है, इसका मतलब उसकी इंद्रियां प्रसन्न नहीं है, स्वस्थ नहीं है, मन उसका प्रसन्न नहीं है। मन प्रसन्न न होने के उसके पास बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो उसके जीवन का लक्ष्य था, शायद उसके जीवन की एनर्जी उस धारा की तरफ नहीं बह रही है, किसी उल्टी धारा में बह रही है, इसलिए वो अप्रसन्न होगा, उसकी इंद्रियां भी अप्रसन्न होंगी निश्चित रूप से। तो वो अपनी उस अप्रसन्नता को अपने वाणी व्यवहार आदि में निकालेगा ही। तो अब इसको कोई योगी तो समझ के संभाल सकता है। उस पे जब योगी करुणा करेगा तो उसको थोड़ी एनर्जी मिलेगी तो वो अपनी चीजों को ठीक कर लेगा। तो इसलिए ऐसे संतों के सानिध्य में आके तो जीवन की दिशा बदल जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। पर वो भी ऐसा ही और उससे आगे वाला भी ऐसा ही, तो फिर तो एक्सीडेंट होगा ही। एक कार इधर से आ रही है और जो चलाने वाला है उसके हाथ में कंट्रोल है नहीं, शराब पी रखी है उसने, और इधर से आ रहा उसने भी पी रखी है, दोनों ने पी रखी है। फिर वो उधर से बोलता है, भाई देखो मैंने शराब पी रखी है, मेरे हाथ में कंट्रोल है नहीं, गाड़ी अपनी बचा लेना। वो बोले भाई मेरे में भी नहीं है, तू अपनी बचा लेना। तो होगा क्या? दोनों ठोकेंगे, फिर दोनों ही मरेंगे। एक व्यक्ति में भी शक्ति है तो बचाया जा सकता है। तो इसलिए क्षमा करना तो बहुत कठिन है, पर ऑप्शन हमारे सामने हमेशा दो होते हैं। हम क्षमा भी कर सकते हैं, बदला भी ले सकते हैं। पर ये याद कैसे आएगा उस समय? ऑन द स्पॉट याद कैसे आएगा? याद तब आएगा जब रोजाना रामायण पढ़ोगे। सत्संग करते करते वो शब्द दिमाग में डालते 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 फिर वो उस समय याद आ जाते हैं, नहीं तो याद नहीं आते। याद आएगा तो व्यक्ति को पता लगेगा कि मेरा लाभ किस में है, लाभ क्षमा करने में है या बदला लेने में है। तो उसको याद आएगा, नहीं तू तो किसी बहुत बड़े लक्ष्य के लिए घर से निकला था, तेरा लक्ष्य बड़ा है, और बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटी छोटी चीजों का त्याग करना पड़ता है। छोटी छोटी चीजों में उलझना नहीं होता है। और मैंने कई बार कहानी सुनाई है ना आपको कि पर्वत से जो अमृत कलश लेके आया, जो कि आज तक कोई नहीं ला पाया था, वो व्यक्ति कौन था? गूंगा भी था और बहरा भी था, दोनों थे। तो गूंगा भी बनना पड़ता है। हर बात का हमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। हर बात हम अपने आप को प्रूव करने के लिए बोलते हैं, दूसरा सुनने कोई तैयार नहीं है। आप कितना भी बोल लो तो क्यों ही बोल रहे हो आप? तो वहां पर क्या होना पड़ता है? साधक को गूंगा। कभी कभी तो दूसरे आरोप लगाते हैं तो भी साधक चुप रहता है, क्योंकि उसको पता है कि तेरी बात सुनी ही नहीं जाएगी, चुप रहो। और बहरा भी होना पड़ता है। दूसरे आके बताते हैं कि आप कुछ बोलते नहीं, वो आपके बारे में ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं, तो फिर वो सुनता ही नहीं उनकी बातें, क्योंकि जितनी उनकी बातें सुनेंगे, चुगली निंदा सुनेंगे, उतना ही अपना चित्त दुखी होगा। तो उससे अपना लाभ नहीं, अपनी हानि होने वाली है। तो ये साधक सोच सकता है कि मेरा लाभ किस में है। दूसरे का सम्मान करने में मेरा लाभ है, दूसरे को प्रणाम करने में मेरा अपना लाभ है, दूसरे की सेवा करने में मेरा लाभ है, दूसरे को क्षमा करने में मेरा लाभ है। मेरा लाभ है तो कर ही लेना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर सुग्रीव जी बोल रहे हैं,
तन मम एव एषः सत्कारः लाभश्चैव उत्तम प्रभो यत्त्वम इच्छसि सौहार्दम। जो आप मित्रता करना चाह रहे हैं इसमें मेरा लाभ है, आपका नहीं। वानरेण मया सह, क्योंकि मैं तो वानर जाति का हूँ, आप मनुष्य हैं, तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि कोई मनुष्य जाति का व्यक्ति, वो भी इतना महाप्राज्य व्यक्ति, मुझसे मित्रता करना चाह रहा है। ये तो मेरा परम सौभाग्य है। तो इसलिए जब अपने मन की इच्छा पूरी हो तो भी भगवान का धन्यवाद, जैसा मैंने सोचा था वैसा भगवान ने कर दिया। और जब मन की इच्छा पूरी ना हो तो भी धन्यवाद, क्योंकि आज मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, आज भगवान की इच्छा पूरी हुई है। तो मेरा अहंकार टूटा, इसके लिए भी भगवान का धन्यवाद। तो मैं साधना में एक कदम आगे बढ़ा ना, ऐसे साधक जीते हैं। तो आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं, शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, 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 ऐसे हैं मेरे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।